तो आइए आज हम बात करते हैं संतान सप्तमी। संतान सप्तमी व्रत क्यों किया जाता है और कैसे करना चाहिए और कब करना है, 3 प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं संतान सप्तमी 10 सितंबर 2024 मंगलवार को पड़ने जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मंगलवार को पड़ रही है। मंगल कौन है इसको समझेंगे। मंगल भूमि का पुत्र है और जब भूमि का पुत्र मंगल है तो स्वयं पृथ्वी के पुत्र का दिन है, तो आपके पुत्र का पूजन भी इस दिन जो है शुभ होने जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस दिन पूजन किसका किया जाता है। संतान सप्तमी पर भगवान शिव और पार्वती को बिठा करके उनका पूजन किया जाता है और उनका पूजन करने के बाद उनके हाथ में या फिर जो है उनके ऊपर एक डोरा अर्पण किया जाता है। डोरा, धागा या मौली मान लें हम, वो भगवान पर चढ़ाया जाता है। वो भगवान के पूजन के क्रम में उस धागे को चढ़ाया जाता है और कुछ कुछ जगह ऐसा भी होता है कि चांदी के कड़े भी बनवाए जाते हैं। अब जिसकी जैसी सामर्थ्य है। अब मान लीजिए मैं अगर अब ये बात कर दूं साहब की चांदी का कड़ा, तो अब मान लीजिए कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है जिसको निर्धन है, अब उसके पास तो चांदी उपलब्ध है नहीं, तो वो कैसे पहनाएगा। इसलिए हमने सबसे पहले इसका विकल्प रखा है कि धागा रखना है। धागा कौन सा, बाजार में जो मूली मिलती है, आटी मिलती है, उसको हम लाएंगे, ला करके जो है उससे भगवान शिव और पार्वती का पूजन करेंगे। पूजन करने में खास चीज़ क्या चढ़ाई जाएगी, खास चीज़ में जो है 2 तरह से बात होती है। एक तो मीठी पूड़ी, एक बात, दूसरा पुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि मीठा पकवान इसमें प्रमुख रूप से पूजन में शामिल किया जाता है। दूसरा खीर पूड़ी, खीर, मालपुआ और पूड़ी, ये भगवान शिव को और पार्वती को भोग में लिया जाता है। और डोरा जो हम धागा जैसे कह रहे हैं मौली का, ये भगवान को अर्पण किया जाता है। इसमें भगवान का पूजन किया शिव जी का। और इसमें हाँ, अब पुए कितने होना चाहिए, पुए जो है 7 पुए इसमें होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम क्या है, संतान सप्तमी। सप्तमी का मतलब है कि 7 का महत्व इसमें विशेष रूप से माना गया है। तो कहने का तात्पर्य इसमें 7 पुए, 7 पूड़ी, ऐसा क्रम इसमें मनाया जाता है, जो भी आप भोग लगाएं। अच्छा, अब इसका करना क्या है, प्रातःकाल उठेंगे, उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। क्यों, क्योंकि सूर्य जो है चिरंजीवी करते हैं, क्योंकि सूर्य हमेशा है, इसलिए सूर्य का पूजन करेंगे हम। अब ये व्रत कब से चालू हुआ और किसने सबसे पहले ये व्रत किया। जब भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हो पा रहा था और भगवान कृष्ण के भाइयों को जब कंस के द्वारा मार दिया जाता था, तो लोमस ऋषि जो थे, लोमस ऋषि ने जो है इस व्रत को देवकी और वसुदेव को बताया। तो देवकी और वसुदेव ने जब इस व्रत को किया, इस व्रत को करने के कारण कंस के कारागार में कंस के द्वारा रक्षित भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। तो इसलिए ये जो व्रत है, भगवान कृष्ण को सुरक्षित रखा, भगवान को दीर्घजीवी बनाया, इसलिए इस व्रत को हम संतान सप्तमी के रूप में मनाते हैं। अब बात आती है इसकी कि संतान सप्तमी पर हम क्या नहीं खाना चाहिए। संतान सप्तमी के दिन हमको नमक का त्याग करना चाहिए, नमक हमको उस दिन नहीं खाना है, इसलिए ये ध्यान रखेंगे हम। अब यहाँ सबसे बड़ी बात कि डोरे का क्या करना है। जो डोरा हमने भगवान पार्वती को और शिव को चढ़ाया है, वो डोरा लेकर के हम जो है अपने पुत्र की कलाई पर बांध देंगे। अब इसमें 2 विधियां हो सकती हैं। पुत्र का नाप ले लें आप, अंगूठे से लेकर के चोटी तक का नाप लें, और नाप लेने के बाद उतना डोरा अच्छे से उसको तैयार कर लें। तैयार करके जैसे उसको सुंदर भी लगे पहनने में और अच्छा भी लगे, तो ये माँ के द्वारा पहनाया हुआ रक्षा सूत्र माना जाता है। इसको अगर आप धारण कराएंगे तो आपका पुत्र दीर्घायु होगा। और ये व्रत क्यों करते हैं, हमारे पुत्र की तरक्की के लिए, उसकी विकास के लिए, और उसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। ये जो है हमारी संतान सप्तमी के व्रत के बारे में चर्चा आज हमने आपको बताई। अगला वीडियो देखना ना भूलें, हम राधा अष्टमी के बारे में चर्चा करेंगे।